कि कैसे बोलूं कि मैं किसी की कन्या का हरण करके लाया हूं। और फिर भगवान कृष्ण क्या करने लगे, भैया वो जो कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक है ना, उनकी कन्या का स्वयंवर था, मैं गया, कुछ बात ऐसी हुई और जिस स्त्री के विषय में आप पूछ रहे हो ये और कोई नहीं है, आपकी अनुज वधू है। बलराम जी ने पूछा कौन है, का आपकी अनुज वधू है। बलराम जी ने सोचा मेरी अनुज वधू कौन है, फिर मन में विचार कर रहे हैं, मैं, मेरा अनुज, मेरा भाई कृष्ण, कान्हा ये तुम्हारी पत्नी है। भगवान कृष्ण ने कहा कान्हा तुम्हारा विवाह कब हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने जब वृत्तांत श्रवण कराया तो भगवान कृष्ण की बात को सुनकर के बलराम जी कहने लगे, कान्हा ये अनुचित विवाह है, हम क्षत्रिय हैं, किसी की पुत्री का हरण करके उससे विवाह करना ये अशोभनीय है, ये राक्षस विवाह है, हम इसे स्वीकार नहीं। रुक्मणी जी को पुनः कुंडिनपुर को भेजो, हम जाकर के महाराज भीष्मक से बात करेंगे। और बलराम जी महाराज ने रुक्मणी जी को पुनः कुंडिनपुर को भेज दिया। महाराज भीष्मक के पास में आए, भगवान श्री कृष्ण की विवाह की बात की, विवाह का मुहूर्त निश्चित किया और अब विवाह की तैयारियां होने लगी। कुंडिनपुर में विवाह की तैयारियां चल रही है, अब कोई विरोध नहीं कर रहा। इधर द्वारिकापुरी में तेल विनायक सब हो गए, अब बारात जाने का समय है। और देखो जब बारात जाने का समय निकट आया तो सब विचार कर रहे हैं कि यदि सभी बारात में चले गए तो भगवान कृष्ण के बहुत शत्रु हैं, कोई पीछे से आक्रमण कर दे, किसी को छोड़कर जाना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा भगवान ऐसा करते हैं, कुंडिनपुर बहुत दूर है और जो गणेश जी महाराज हैं उनका जो विकल है बहुत छोटा है, उनका साधन बहुत छोटा है, प्रातः काल हो जाएगा जाते जाते। गणेश जी महाराज को भंडार में लड्डू भर दो और गणेश जी महाराज को घर पर छोड़ दो। देवर्षि नारद की बात को भगवान ने माना और गणेश जी महाराज को भंडार में बैठा दिया। इधर बारात की तैयारियां चल रही है कि देवर्षि नारद गणेश जी महाराज के पास में आए और आकर के कहने लगे, देखो गणेश जी महाराज सब तो बारात में जा रहे हैं और आप मोटे हो ना, मोटे, आपके मोटापे को देख करके मोह लागे, भगवान कृष्ण को आपकी लज्जा हो, आपको छोड़ करके जा रहे हैं, सबको बारात में लेकर के जा रहे हैं। गणेश जी ने सुना ऐसी बात है। नारद जी ने कहा गणेश जी का मैं देखता हूँ कैसे बारात लेकर के जाते हैं, बारात जाएगी तो मुझे संग लेकर के जाएगी, नहीं तो भगवान की कोई बारात नहीं। इधर प्रातः काल बारात तैयारी होने लगी और जो रथ आगे बढ़ने लगे, गणेश जी महाराज ने अपने चूहों को छोड़ा, चूहों ने पूरी जमीन को होली कर दिया। एक रथ आगे बढ़ा, पहिया गड्ढे में गिरा, धड़ाम से दूसरा आगे बढ़ा, दूसरा इधर। भगवान कृष्ण विचार करते भी बारात भी प्रारंभ नहीं हुई, अब शकुन कैसे होने लगे। देवर्षि नारद ने आकर के कहा, प्रभु जिनको सबसे आगे होना चाहिए उनको अपने भंडार में बैठा दिया, उनको सबसे पीछे कर दिया। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने आकर के भगवान गजानन गणेश जी महाराज का ध्यान किया और सबसे पहले उनको मनाया और सबसे आगे के रथ में गणेश जी महाराज को बैठा कर दिया। गोपियों ने भगवान गणेश जी को मनाया, गणपति ने मनावा चालो री सखी, मेरो कृष्ण कुंवारा रह जाएगा। गणेश जी महाराज को मनाया और भगवान श्री कृष्ण की बारात प्रारंभ हुई। और देखो यहाँ पर भी भगवान की बारात आ रही है, आप आनंद लें भगवान श्री कृष्ण के विवाह का, बड़ी धूमधाम से आप लोगों के मध्य में आएगी। जिनको बारात का आनंद लेना है वो बारात ले जाए और जिनको घर पर रहना है वो घर पर रहे। देखो आज कथा का 6ठ दिवस है, कल 7म दिवस है, कल 12 बजे तक कथा चलेगी। 7म दिवस की कथा को जो सुन लेता है उसको 7 दिन कथा श्रवण का फल प्राप्त होता है। कल समय का विशेष ध्यान रखें, जो समय से देर से आएंगे उनको भगवान की कथा अमृत का पान करने को नहीं मिलेगा। और व्यास पूजन, कल व्यास पूजन होगा, 10 बजे से 11:30 बजे तक कथा चलेगी।
11:30 से 12 बजे तक व्यास पूजन होगा। और आपको कथा के निमित्त जो कुछ भी दान पुण्य करना है आप कर सकते हैं। और ठीक 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में कथा का विश्राम होगा। आइए भगवान की बारात में प्रस्थान करें और मित्तल परिवार के सभी सदस्य चारधाम मंदिर में पहुंचे हैं। भगवान की बारात प्रारंभ होगी और सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। परिवार के सभी सदस्य, वृद्ध जन और बालक जन, सभी महिलाएं और पुरुष सभी ही चारधाम मंदिर में से भगवान की बारात में साथ में आवे। अन्य सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, आज मेरे लाला की शादी है। ओ शाम की शादी है, आज मेरे